हमेशा से कहते आए हैं और आज फिर हम आपसे ये कहने जा रहे हैं कि किसी भी कंट्री में आने के लिए चाहे आप स्टूडेंट वीज़े पर आएँ, चाहे आप वर्क वीज़े पर आएँ, क्योंकि मेनली आप स्टूडेंट वीज़े पे भी जब आते हैं तो आकर आपका एम जॉब करना ही होता है। अपना फ्यूचर सिक्योर करने ही के लिए आप कोई भी तालीम हासिल करते हैं। तो आप जब कोई भी कंट्री को चुनते हैं, मिसाल के तौर पर जर्मनी आते हैं, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपका एम बिलाखिर अच्छी जॉब ही होता है। और इसके लिए जो मेन बातें इस जर्मनी में रहने के बाद जो हमने अपनी साल की जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हम जिससे गुज़रे हैं, तो उससे हमें जो कुछ हमने उसका जो हमें मिला है कि हम किस तरह से आगे आपको गाइड करें। तो उसमें जो मेन बातें आती हैं, वो सबसे पहली ये आती है कि जब किसी कंट्री में मूव होते हैं, किसी भी वीज़े पर, वर्क वीज़े पर, स्टूडेंट वीज़े पर, किसी भी एम के लिए, आप बिज़नेस के लिए आते हैं, आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए। वरना आप उस कंट्री की जो एक जितनी भी एक जिसको कहते हैं ना कि तरक्की करने की जो राह है, उसपे आप बहुत पीछे रह जाएँगे। आप उसको फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे क्योंकि जब लैंग्वेज ही नहीं आएगी, इतना बड़ा बैरियर आपके साथ होगा, तो आप हर जगह अपनी जगह नहीं बना सकेंगे। ये एक बहुत ऐसा बुनियादी असूल है कि अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं लैंग्वेज नहीं सीखूँगा और मैं अपनी इसी लैंग्वेज पे मिसाल के तौर पर कोई जॉब तो इंग्लिश में मिल गई। अब आप समझते हैं कि मुझे अब लैंग्वेज सीखने की कतई कोई ज़रूरत है नहीं। तो ऐसा नहीं है। लैंग्वेज की ज़रूरत आपको हर जगह रहती है, जॉब्स भी कोई ऐसी नहीं है कि आपको आज मिली है तो अब मुमकिन है कि आपको अगले साल कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े, वहाँ आपको जर्मन ज़बान की बहुत ज़रूरत हो। पढ़ाई के दौरान भी स्टूडेंट जब आप आते हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आप एज़ ए स्टूडेंट आए, आपका पूरा कोर्स इंग्लिश में है, लेकिन उसके दौरान भी आपको अपना सोशल इंटरैक्शन के लिए जर्मन ज़बान का आना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी प्लान्स हैं, उनको हासिल करने में आपकी क्या चीज़ें हैं जो रहनुमाई करेंगी या कौन-सी चीज़ें हैं जो आपके लिए रुकावट बन जाएँगी? तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब आप किसी कंट्री में आते हैं, एक नई लाइफ़ शुरू करते हैं, तो आपके कंट्री से वो कल्चरल डिफरेंसेस तो एक बिल्कुल ऐसे है जैसे लाज़मी अमर है कि आप अपनी कल्चर से दूसरी कल्चर में दाखिल हो रहे हैं। तो आपको कल्चरल डिफरेंसेस में सबसे पहले जो चीज़ मिलती है, वो वहाँ उस कंट्री की लैंग्वेज होती है, जो कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि लैंग्वेज का आपको पूरा उबूर होना बहुत ज़रूरी है। आपको पूरी फुल कमांड होनी चाहिए उस लैंग्वेज पर जिस कंट्री में आप जॉब कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी मौके पर आप सिर्फ़ इस वजह से पीछे ना रह जाएँ कि आपसे एक अगला कैंडिडेट इस वजह से ना कहीं सबकत ले जाए कि उसके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी थी और आपके पास नहीं थी। एक तो हो गया ये बुनियादी प्रिंसिपल। फिर उसके बाद कल्चरल डिफरेंसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम अपने देशों में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं। शादी, तकरीबात और इन सब को तो छोड़ दें, सुबह उठने और रात के सोने के औकात को तो छोड़ दें। हमारे कंट्रीज़ में लोग बड़ी एक ईज़ी लाइफ़ जीते हैं ज़्यादातर और ज़्यादा कोई टाइम मैनेजमेंट पर कोई किसी को जॉब से नहीं कोई निकाल देता। डॉक्टर के भी आप जाते हैं, अपॉइंटमेंट कैंसल नहीं होती। थोड़ा-सा आपको 5-10 मिनट की थोड़ी देरी हो जाए तो आप बिल्कुल ऐसे समझे जाते हैं कि आप बिल्कुल सही वक़्त पर आए हैं। ट्रेन पकड़नी हो, ट्रेन पहले ही लेट होती है। प्लेन पकड़ना हो, प्लेन पहले ही लेट होता है। यानी हमारे यहाँ हमारे देशों में टाइम मैनेजमेंट की इतनी वैल्यू नहीं है, जितनी ख़ासकर इस कंट्री में है। मतलब एक छोटी-सी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि इस आपको जिस वक़्त अपनी यूनिवर्सिटी या जॉब के लिए जिस वक़्त आपको जो मेन जो ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है यहाँ पर, जो बसेस चलती हैं, जो यहाँ पे एक तरीका है ट्रेन्स का, ट्रैम्स का, जिस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं तफ़सीली, आपने ज़रूर देखा होगा। तो उसका इतना एक एक्यूरेसी उस टाइम में इतनी दरकार है कि अगर आपने 1 सेकंड भी देर कर दी तो ट्रेन स्टार्ट होकर चली जाती है और फिर अगली ट्रेन 10 मिनट्स या 12 मिनट्स के बाद आती है। बाज़ औक़ात बहुत मसरूफ़ कोई रोड है, जैसे बानहोफ का इलाका है, ट्रेन स्टेशन है, सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है, सेंट्रल सिटी स्टेशन है, तो वहाँ फिर भी सिटी सेंटर है, तो वहाँ फिर भी ट्रेन्स कम इंटरवल के बाद आपको मिल जाएँगी। लेकिन हर जगह 10 मिनट्स से पहले फिर दूसरी ट्रेन नहीं आ रही होती है। तो उस ट्रेन का निकल जाना आपकी नाकामी की ज़मानत है। आप नाकाम हो जाएँगे अगर आप तो आपको उस ट्रेन आपका इंतज़ार नहीं करेगी। ट्रेन अपने बिल्कुल ना 1 मिनट आगे जाएगी, ना 1 मिनट पीछे। उसने अपने टाइम पर स्टार्ट कर लेनी है। अगर आप देर से पहुँचे हैं और आप 1 सेकंड देर हो गई, आप भागकर ट्रेन को कैच नहीं कर सके, तो ड्राइवर आपकी रिक्वेस्ट पे भी एक ज़ाहिर ऑप्शन लगी होती है बस में, लेकिन वो उसके जब चलने का टाइम है तो वो रुकेगा नहीं आपके लिए, चाहे कितनी भी क़यामत आपके ऊपर आ रही है, वो ट्रेन स्टार्ट करके, ट्रैम स्टार्ट करके चला जाएगा। तो आपको उस वक़्त को पकड़ना है। हमें अपनी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आकर जो मुश्किलें होती हैं, वो यही होती हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता हमारे लड़के-लड़कियों के पास
और हम ये सोचते हैं कि बस जिंदगी इतनी तो मुश्किल नहीं है यार, ये क्यों ट्रेन भाग गई। नहीं, ट्रेन भागी सही वक्त पर है, ट्रेन ने भागना ही था क्योंकि उसने टाइम लिखा हुआ है, कितने बज के इतने मिनट पर और इतने सेकंड पर मैंने स्टार्ट करके चले जाना है। तो आपने सही वक्त पर, पहले से पहले लड़के लड़कियां आके खड़े हो जाते हैं, जो भी जिस भी उम्र के लोग हैं। तो टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपने, अगर आपकी ट्रेन में आने में मिसाल के तौर पर 1.5 मिनट भी बाकी है, तो आप किसी भी बारिश की सूरत में भी किसी शेल्टर का सहारा बिल्कुल मत लीजिएगा। आते के साथ एक अम्ब्रेला खरीदिएगा, ताकि यहाँ हर किसी के पास एक अम्ब्रेला होती है, चाहे वो किसी भी नेशन से आए होते हैं। हम अपने मुल्कों में कभी भी अम्ब्रेला का इस्तेमाल नहीं करते, चाहे कितनी भी बारिश वाली जगह हो। बहुत ही रेयर हमारे अम्ब्रेला इस्तेमाल होती है, और वो भी बच्चे बच्चियां ज्यादा करते हैं, लेकिन बड़े लोग इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट के तरीके भी थोड़े से मुख्तलिफ हैं, यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आपके पास अम्ब्रेला होनी चाहिए, ताकि जिस वक्त भी बारिश हो आपने फौरन अपनी अम्ब्रेला को अम्ब्रेला लेके लोग चलते हैं, क्योंकि अनसर्टेन मौसम है, कि जरूरी नहीं है कि आपको लग रहा है कि फोरकास्ट में लिखा हुआ नहीं था या रोजाना बारिश नहीं हो रही है, हो सकता है कि आज हो जाए और आपके कपड़े खराब हो जाए। आपको तो बहरहाल वक्त पर पहुंचना है, अम्ब्रेला होनी चाहिए। अब उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें, मिसाल के तौर पर आपकी जो ड्रेसिंग है, आपके जो कपड़े हैं, वो मौसम के एतबार से, खास तौर पर सर्दियों में या जब बारिशों का मौसम बहुत ज्यादा होता है, यानी समर्स, थ्रू आउट समर्स, और जो सीजन, जो जिनको आप मानसून सीजन कहते हैं, दुनिया में जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं, लेकिन यहाँ जुलाई और अगस्त के अलावा भी बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। तो आपको अपने ड्रेस में एक रेन कोट टाइप चीजें जरूर शामिल रखनी चाहिए, ताकि आप जब अपने ऑफिस या अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचे तो आपके कपड़े खराब ना हो गए हों। ये बहुत बड़ी बदतमीजी होगी कि अगर आप गीले होकर और बस के अंदर घुस रहे हैं। कोई भी वेट होकर अंदर नहीं घुस रहा होता, उन सबके पास अम्ब्रेला होती है, लोगों के कपड़े सब कुछ ड्राई होते हैं, कोई भी गीले कपड़े लेकर सीट पे नहीं बैठता। तो ये कुछ ऐसे बुनियादी उसूल हैं जो कि आपको आने से पहले पता होने चाहिए, क्योंकि बड़ी ही प्रिंसिपल लाइफ चलती है। जिस तरह क्यू में लोग लगते हैं, अब हमारे मुल्क में क्या है, क्यू में एक बंदे लगे हुए, वो एक सेकंड के लिए अपनी जगह से हटा, दूसरा आके उसकी जगह खड़ा हो जाता है, और मजाल नहीं है कि वो साबित कर सके कि मैं पहले आया था और मैं 1 मिनट के लिए गया हूँ। उसने अपनी जगह छोड़ी तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गई उसकी जगह। अब आप जर्मनी आ जाएं तो ये सोचकर दिल को बड़ा रखिएगा कि अगर कोई शख्स आपके सामने क्यू में लगा हुआ है और आपकी बारी आने में कुछ अभी देर है, और वो किसी काम से सेल फोन ही, अपना फोन आ गया उसका और वो फोन सुनने के लिए वहां गया, तो वो अपना जायज हक रखता है कि वो वापस आकर उसी जगह पर खड़ा होगा। आप उसकी जगह पर खड़े होकर अपनी और अपनी कंट्री की कोई भी डिसग्रेस का बाइस ना बने। आप उससे लड़ना ना शुरू कर दें, जैसे हमारे मुल्कों में होता है, लोग क्यों की खातिर एक दूसरे को धक्के देना शुरू कर देते हैं, चाहते हैं कि हम पहले जीत जाएं, हम पहले चले जाएं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो जो लोग, मिसाल के तौर पर मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि मैं अपनी क्यू में अपने आगे वाले इंसान से थोड़ा पीछे थी, ज्यादा फासले से होती थी, तो जो दूसरे लड़कियां और लड़के या जो भी लोग आकर खड़े होते हैं, वो इतने कर्टियस होते हैं कि आपसे पूछते हैं कि आप इस क्यू में आपके पीछे आना है मुझे कि आपके आगे आना है। वो आपसे इजाजत लेकर फिर खड़े होते हैं। तो फिर आप उनको बताते हो कि जी मैं, हाँ जी मेरा ही नंबर है। तो यहाँ बड़े डिसिप्लिन के साथ लोग चलते हैं, कोई किसी को पीछे धकेल कर आगे जाने की फिक्र में नहीं होता। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हम अपनी कंट्रीज में बारी का इंतजार करने से जरा थोड़ा उजलत ज्यादा पसंद करते हैं, गाड़ियों में भी ओवरटेकिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि स्पीड तेज करके और आगे निकल जाएं। यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ बड़े ही तरीके से, बड़े ही डिसिप्लिन के साथ अपनी बारी का इंतजार करने का पेशेंस पहले ही साल वैसे आ जाएगा आपके अंदर, लेकिन मैंने क्योंकि आपको अभी से बता दिया, तो आप, मैं चाहती हूँ कि अगर आप जब आए तो आप ये पेशेंस अपने अंदर लेकर आए, और आपके अंदर एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि आप पहले से पहले ही एक बहुत ही सिविलाइज्ड कौम के बंदे लगे। ये ना लगे कि आप पहली बार किसी सिविलाइज्ड कंट्री में आए हैं। और फिर दूसरी बातें, जब आप जॉब के लिए आते हैं या आप आते हैं पढ़ने के लिए, आप आए स्टूडेंट के तौर पे, आप आए, अभी यूनिवर्सिटी आपकी है, कोई भी आपका लेवल है पढ़ाई का, इवन आप लैंग्वेज के भी कोर्स में जा रहे हैं, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो दोस्त तरह देख के बनाइएगा। कंपनी ऐसे लोगों की जो आपकी अकॉर्डिंग टू योर एम हो, जो भी आपका एम है, अकॉर्डिंग टू दैट एम आपकी कंपनी भी होनी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों की, पढ़ने वाले लड़के लड़कियों की कंपनी हमेशा वही होनी चाहिए जो उनकी फील्ड से रिलेटेड, यानी वो चाहे वो किसी और फील्ड में पढ़ रहे हो, लेकिन स्टूडेंट्स अच्छे हों, उनका भी कोई एम हो, वो सिर्फ तफरी करने के लिए जर्मनी ना आए हो। यहाँ तो फिर होता क्या है, क्योंकि वो बिल्कुल किसी एम के बगैर, अगर कोई आपके दोस्त हैं जो सिर्फ जिंदगी को बहुत ही आसान ले रहे हैं, जो कि अपने ब्लॉक अकाउंट के ही जरिए सोचते हैं कि सारा वक्त हम सरवाइव कर लेंगे, और जो समझते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स, अच्छा मैं अगले पॉइंट पे भी अभी आने वाली हूँ पार्ट टाइम जॉब के हवाले से, लेकिन पहले कंपनी की बात सुन लें
कि आपने अपनी कंपनी को ज़रूर नज़र पे रखना है, क्योंकि अगर वो लोग बहुत जल्दी डिप्रेस होने वाले लोग हैं, क्योंकि वो मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं, पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, आपके दोस्त अगर इस किस्म के हैं कि वो दूसरी किस्म की जो तफरीहात हैं, उनमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कंट्री को देखने में ही ज़्यादा वक़्त लगा देते हैं और पढ़ने में नहीं, तो आप भी नेचुरली उनकी ही तरह हो जाएँगे। और आप भी सोचेंगे नहीं यार यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ तो बहुत मुश्किल है, मौसम भी बड़े सख्त हैं और टाइम मैनेजमेंट बहुत है, बस निकल जाती है, बहुत सारी चीजें फिर आपके लिए बहुत बड़ी-बड़ी रुकावटें बन जाएंगी, जो कि असल में वो रुकावटें नहीं होती, वो सीखने की चीजें होती हैं। जब सीख नहीं पाते तो हमें लगता है कि हम नाकाम हो गए। हम नाकाम अपनी ही गलतियों से होते हैं, जब हम सीखते नहीं हैं, फॉलो नहीं कर पाते, भाग के अपने टाइम को आगे लाने की कोशिश नहीं करते, तो हम पीछे से रह जाते हैं। फिर हम समझते हैं कि कंट्री गलत था। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि जैसे आपने अपने दोस्त बनाए, सब किया, आपको स्टूडेंट पे आप आते हैं तो आपको जॉब करने का भी एक आपके पास फैसिलिटी होती है और आपकी ज़रूरत भी होती है, आपको जॉब करनी होती है। और जॉब्स कहलाती हैं, या इनको आप ओवर टाइम यानी कि तो नहीं कह सकते, पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं ये। तो ये पार्ट टाइम जॉब जो है, ये इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद ना बनाइएगा। तो जो आपको गवर्नमेंट ने कुछ घंटे इजाजत दी है एज ए स्टूडेंट, आपके पास चंद घंटे हैं जो आपने वीक में आपने काम करना है, तो उसको अपनी जिंदगी का एम अगर आप बना लेंगे और आप सोचेंगे कि मैं इसमें ही अपनी सारी मेहनत लगा दूं, तो भी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि लेबर वर्क वैसे भी जॉब्स जो होती हैं वो लेबर की होती हैं, उस तरह की होती हैं कि बहुत सारे हमारे लोग जो है ना इन जॉब्स के आदी भी नहीं होते, फिर वो थक जाते हैं आकर, जल्दी खाकर सो जाते हैं और फिर वो अपने मेन फोकस जिसकी वजह से वो आए होते हैं अपने घर बार को छोड़ के और उनसे वादे करके, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, वो वादे आप फिर पूरे नहीं कर सकेंगे अगर आप इतनी छोटी छोटी जॉब्स में ही अपना सारा वक्त लगा दोगे। क्योंकि फिर आपके पास इतनी मतलब एक्सर्शन इतनी आ जाएगी, आप सोचेंगे कि बस आके सो गया खा गया, अब मैं किस वक्त करूं, क्लास लेने का वक्त नहीं बचेगा, मजीद एडमिशन डालने का वक्त नहीं बचेगा, जॉब ढूंढने के वक्त पे जॉब डालने का वक्त नहीं बचेगा। लिहाजा पार्ट टाइम जॉब को सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए ही सिर्फ वक्फ रखें कि ये मुझे इतनी घंटे से इतने घंटे ही करनी है। अपने आराम और अपनी दूसरी चीजों पर उसको कभी हावी होने ना दें। जितनी आपको जरूरत है सिर्फ उतनी ही जॉब करें जो आपकी वहां की जो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको कवर कर सके। ये हैं वो तमाम बातें। और एक और ख़ास बात कि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी बिलॉन्ग करते हैं, तो वो मज़ेदार खाने यहाँ नहीं मिलने वाले आपको। यहाँ तो अगर आप होटल में जाएँगे भी, तो वो मज़ेदार खाने जो आप अपने किचन, अपने घर में खाते आए हैं, या होटल्स में भी जो हमारे यहाँ मिलते हैं, वो मयार, वो अरोमा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कौमें बसती हैं। एक ऐसे मल्टी कल्चरल कंट्री में वो खाने और वो मिर्चे मसाले आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो आपको बनाने अपने घर में। और सबसे बड़ी बात ये कि वो महंगे बहुत होंगे। आपको अपने अखराजात पे भी तो देखना है ना, आपको ये भी तो देखना है कि जिंदगी को किस तरह से अच्छा बनाना है। तो इसके लिए आपको अच्छा बनाने के लिए खाने भी अच्छे बनाने आने चाहिए, जो आपका दिल लगे और आप खा सकें और बना सकें। और ऐसे खाने आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं, वीकेंड पे बना लिया। तो लिहाजा खाने बनाने आते हों, कम से कम बेसिक खाने आते हों। फिर उसके अलावा और बहुत सी टिप्स हो सकती हैं जो आप अपने, अगर आप कोई फीमेल हैं तो आपके लिए वो बहुत आसान है। अगर आप मेल्स हैं तो अपने घर की फीमेल से भी आप पूछ सकते हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे भी रखी हुई हैं, आप अच्छी डिशेज़ कैसे बना सकते हैं। बने-बनाए मसालों के डब्बे मिलते हैं, कोई मुश्किल ही नहीं होने वाली। दाल-चावल आपको बहुत बेसिक है, वो आपको आता ही है बनाना। रोटियाँ यहाँ मिल जाती हैं बाज़ार में, हर तरह की रोटियाँ मिलती हैं, उसी पे ही गुज़ारा करना पड़ेगा। क्योंकि रोटी बनाना आपके लिए ज़रा-सा दर्द-सर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चावल आप बना सकते हैं, बड़े आसानी से बॉयल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये चंद वो ऐसे टिप्स हैं जो कि बहुत ही लाज़मी आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंट्री में सर्वाइव किस तरह किया जाता है। जब ये सब चीज़ें आती होंगी, तो आपको कोई भी चीज़ हार्डशिप्स में नहीं आएगी कि मैं आके कहाँ फँस गई या कहाँ फँस गया, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, हर काम ही अपने हाथ से करना है। आपको जब टाइम मैनेजमेंट आता होगा, तो टाइम ही टाइम होगा और मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो लिहाजा ऐसी जितनी भी बातें हैं इनके बारे में जो भी हमने आपको पहुँचाई, कोई और भी अगर सवालात आपके ज़हन में है और आप सोचते हैं, आपका दिमाग वहाँ जा रहा है कि इस बारे में कोई सवाल कर लें जिया से, तो आप ज़रूर कीजिएगा। हम आपको बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। और इसके साथ-साथ अगर आप चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और अगर हमेशा से देखते हैं, तो फिर हम आपके मशकूर हैं। अभी फिर हम आपसे कहते हैं कि कोई सवाल ज़हन में है, तो कर डालिए और हम आपको उसकी भरपूर रहनुमाई आपको देंगे। रखिए अपना, अपने सब प्यारों का, अपने घरवालों का बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।